थोड़ा हम विगत पिछले 4-5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार में व्यापक पैमाने पर, चाहे वो शराब की तस्करी का मामला हो, अवैध शराब का मामला हो, और उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने और लगातार, और महिला मोर्चा का भी एक बड़ा आंदोलन बिलासपुर में और प्रत्येक जिले में ये हुआ था, और इस विषय को लेकर जनता के बीच जाना, आप लोगों के समक्ष बार बार आंदोलनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। हमने इस विषय को बार बार उठाया कि पिछली कांग्रेस की सरकार में संगठित होकर और जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर शराब घोटाला हुआ था, और इस तरीके से जब इस पर एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा विगत 17 जनवरी 2024 को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय राज्य में हुए शराब घोटाले के संबंध में एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। उस समय बहुत हाई तौबा मचाया गया। एफआईआर के अनुसार आबकारी विभागों की मुख्य जिम्मेदारियां जो शराब की आपूर्ति को बिल्कुल नियमित करना, अवैध शराब को रोकना, जहरीली शराब को पकड़ना, अवैध शराब की बिक्री किस तरीके से धड़ल्ले से हो रही थी, उसके संबंध में जो इसके उपयोग करता है और उनको गुणवत्ता पूर्ण शराब की पूर्ति सुनिश्चित करना, उसी तरीके से राज्य के राजस्व में और अत्यधिक धन अर्जित करें। लेकिन तत्कालीन सरकार में और बड़े नेता के रूप में अनवर ढेबर और अनिल टूटेजा के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट ने इन उद्देश्यों पर पानी फेर दिया। उन्होंने शराब नीति को अपनी सनक और पसंद के अनुसार व्यवस्थित रूप से बदल दिया और अपने लिए अधिकतम व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से और एक सिंडिकेट के रूप में काम करते हुए, और इसका जिस तरीके से भ्रष्टाचार की गर्त में ढकेल दिया, हमने समय समय पे इस बात को जब कहा आंदोलनों के माध्यम से, अगर ये देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पाद शुल्क नीति को वर्ष 2017 में ही संशोधित किया गया था। फरवरी 2017 में CSMCL को अपने स्टोरों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रूप से शराब की खुदरा बिक्री की जवाबदारी के साथ बनाया गया था। CSMCL की स्थापना असली शराब उपलब्ध कराने के लिए, अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए, MRP पर शराब उपलब्ध कराने की दृष्टि से इसकी गठन किया गया था। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।